हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हमने 5.2 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। इस एक्सरसाइज में हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आगे चलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से। तो आज करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4th। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th को। देखिए, विच टर्म ऑफ एन एपी 3, ये एपी दिया गया है 3, 8, 13, 18। ये बताना बेटे 78, जो 78 आएगा वो कौन से नंबर पे आएगा, कौन से नंबर पे आएगा या कौन सी टर्म होगी। इसका मतलब हमें फॉर्मूले में वो नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है कि कौन सी टर्म होगी। तो आपको क्या निकालना है, इस फॉर्मूले में एन निकालना है। तो हम यहां पे देखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है मेरे प्यारे बच्चों। ए एन की वैल्यू दे दी, 78 पूछ रहा है। ये लास्ट टर्म मान लेंगे कि भाई 78 ए एन है हमारी, और हमें एन पूछ रहा है। ए की वैल्यू दे दी है 3 प्लस में एन, तो हमें निकालना है एन माइनस 1। और डी कितना हो रहा है, डी हो रहा है 8 माइनस 3, ये हो गया 5। तो हम अब इसको सोल्व कर लेंगे। 78 3 प्लस में 5 एन माइनस का 5, ये हो गया बच्चों आपका 3 माइनस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 5 एन इज इक्वल टू 78। ये -2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 5 एन। तो एन की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आ गई है 80/5। ये आपका आ गया है एन की वैल्यू 16। तो 16 टर्म जो होगी वो होगी आपकी 78। ठीक है, इस एपी की 16 टर्म क्या होगी, 78। तो आप लिख देंगे 16 टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 78। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। नंबर ऑफ टर्म बतानी बेटे, नंबर ऑफ टर्म क्या होगी। देखो, नंबर ऑफ टर्म का मतलब एन निकालना है आपको। नंबर ऑफ टर्म एन पढ़ा था ना, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म। सीधी एक तो हमें ये बात पता चल गई, इसमें एन पूछ रहा है। और जो लास्ट टर्म होती है ना बेटे, उसको हम मान लेते हैं ए एन। चलिए अब दोबारा से सोल्व करते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू आपको पता है 205, ए की वैल्यू 7 है, प्लस में एन माइनस 1 डी कितना होगा, 13 में से 7 गया बच्चे, ये हो गया 6। ये 7 को लेस कर देंगे 205 में से, ये 7 प्लस का तो उधर जाके 198 हो गया आपका, इज इक्वल टू 6 एन माइनस 6। ये माइनस का 6 उधर जाके लेफ्ट हैंड में जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 204 इज इक्वल टू 6 एन। तो एन की वैल्यू आ गई आपकी 204/6। 6 1 जा 6 और ये आ गया 24, 6 4 जा 24। ये आपका 24 वैल्यू आ गई है। 24th वैल्यू क्या होगी आपकी, 205 होगी। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट 5th क्वेश्चन का। अब चलते बच्चे सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड इसका पार्ट क्या कह रहा है, ये एक एपी है मेरे प्यारे बच्चों, और ये नंबर ऑफ टर्म ही निकालनी है, वही फॉर्मूला और कुछ नहीं करना। ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू -47, ए की वैल्यू 18, प्लस में एन माइनस 1, और डी की वैल्यू अब बताओ मुझे क्या होगी। ये 15.5, ये 18 कम होता जा रहा है। जब कम होता जा रहा है, हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, तो डी की वैल्यू हो जाएगी माइनस में। डी की वैल्यू माइनस में हो जाएगी तो ये मेरे प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी, 2.5। देखो 15 डी निकालना है आपको, 15.5 माइनस का 18, ये हाफ है तो 15.5 माइनस 18 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.5 माइनस का। तो माइनस का यहाँ पे लिख देंगे 2.5। वेरी गुड। -47, ये 18 प्लस में हो जाएगा 2.5 की 1 पहले माइनस से ही कर लो, एन से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2.5 एन, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस में 2.5 हो जाएगा। अब ये 18 है, उधर जाके माइनस का होगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 47 माइनस का 18 और माइनस का 2.5 इज इक्वल टू 2.5 एन, माइनस का ही है ये। ठीक है, तो अब देखो 7 और 8 हो गया 15 और एक कैरी कर लिया, 4 और 1 5 6, माइनस का 65 और ये माइनस का 2.5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, हम जोड़ेंगे तो इसको माइनस का 67.5 हो जाएगा। माइनस का 67.5 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इज इक्वल टू माइनस का 2.5 एन। माइनस से माइनस कैंसिल कर दी तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम एन इज इक्वल टू 67.5/2.5।
पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो 25 एक 25, 25 दूनी 50, और ये हो गया 25 9 जा, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 29। तो 29 टर्म जो होगी बच्चों आपकी वो होगी माइनस का 47। देखो आपको टेबल याद होनी चाहिए 30 तक। 25 2 जा 50, ये रहा आपका 17, और 175 25 9 जा 175, तो ये 29 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, धड़ाधड़ क्वेश्चन करते चलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। ये कह रहा है बच्चों इस जो ये एपी है, इस एपी में कहीं पे -150 आएगा क्या? ये आपको निकालने के लिए क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये करना पड़ेगा, n की वैल्यू निकालनी है। अगर n की वैल्यू आपकी क्या है, नेचुरल नंबर में आ जाती है, तो ये जो 150 है इस एपी का पार्ट है, वरना नहीं है। चलिए देखते हैं। अब हम मान लेते हैं इसको an। अगर n की वैल्यू आ जाती है हमारी नेचुरल नंबर में, तो हम कह देंगे हाँ जी ये इसका पार्ट है, अदरवाइज नॉट। चलिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू माइनस का 150, a की वैल्यू आ गई आपकी 11 प्लस में n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, 8 माइनस 11, तो ये हो गया माइनस का 3। अब इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस का 161। 161 हुआ, 150 माइनस का 11 माइनस का 161, ये हो गया आपका माइनस का 3n, और ये प्लस का 3। अब ये इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का 160 सॉरी माइनस का 164 इज इक्वल टू माइनस का 3n, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 164/3, 3 5 जा 15, 1 4 3 2 जा, और ये पॉइंट में आ गई। हमने अभी पढ़ा था अगर पॉइंट में आ रही है, नेचुरल नंबर तो नहीं है, 52 पॉइंट कुछ आ रहा है तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये आपका आ गया कि भाई माइनस जो 150 है इस एपी का पार्ट नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू डेसिमल में आई है। ये आप रीजन लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि -150 इज नॉट term of this AP because value of n is in decimal। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। 6 यहीं पे खत्म होता है, 7th क्वेश्चन करें बच्चों। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। हमें निकालनी है A31 निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों। हुज 11 टर्म दे दी हमें 38, और 16 टर्म दे दी आपको A16 दे दिया। A16 कितना दे दिया, 73, ये दे दिया। अच्छा चलो अब आपको 31st टर्म निकालनी है। हमें पता है A11 को हम लिखते हैं A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, और A16 को लिखते हैं A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 लिखते हैं। आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, थर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था और एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था। हमने जब बात करी थी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन की, तो आसान है एलिमिनेशन मेथड। इफ सब्स्टिट्यूशन मेथड इज नॉट स्टेटेड, यहां पे तो कुछ कह नहीं रखा है, सोल्व करना है, तो हम एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया तो ये आया आपका माइनस का 5d, और ये आ गया आपका 3 में से 8 गया 5, और यहाँ पे 6 में 3 गया 3, माइनस का 35। d की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, d की वैल्यू आ गई है आपकी 7। d की वैल्यू 7 आई है, तो अब आपको निकालना है a की वैल्यू। a की वैल्यू भी आ जाएगी, d की वैल्यू भी आ जाएगी, तो हम 31st हम आराम से निकाल लेंगे। तो यहां पे पुट कर देते हैं, पुट ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे d की, तो a प्लस में 10d की वैल्यू आई है 7 इज इक्वल टू 38। ठीक है, अब आगे चलेंगे, ये 70 हो गया, तो a की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 38 माइनस का 70, दैट विल बी इक्वल टू -22, माइनस का 22 वैल्यू आ गई है आपकी। समझ में आई है ये बात, या 32 आएगी, सॉरी माइनस का 32 आएगी, माइनस का 32 आ गई है। अब देखेंगे क्या हमारा A31st टर्म देखेंगे, 31st टर्म कितनी आएगी, चलो देखते हैं। A31st इज इक्वल टू A प्लस 30D, A की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 32, प्लस में 30D की वैल्यू है आपकी 7, और ये हो गया आपका -32 प्लस में 2 1 10,
2 1 10 है, अब लेस कर दो 2 1 10 को, 10 में से 2 गया तो ये बचा 8, 0 में से 3 गया तो ये बचा आपका 7, और यहाँ पे 178 इज 31st टर्म ऑफ दिस एपी। समझ में आया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमने एलिमिनेशन मेथड से कर दिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड बच्चे एक चैप्टर नहीं है, ये मेथड है दो इक्वेशन को सोल्व करने का। यहां पे दो इक्वेशन हमारी बनी थी तो हमने एलिमिनेशन मेथड लगा के सोल्व कर दिया। चलिए अब क्वेश्चन 8 पर। An AP consists of 50 टर्म of which थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म 106 है, तो आपको 29 टर्म बतानी है। 29 टर्म बतानी है आपको, तो चलिए देखते हैं एपी में कितनी टर्म है, 50 टर्म है, और लास्ट टर्म कितनी कह रहा है 106, तो मतलब A50 कितना बताया इसने 106 बताया है, और थर्ड टर्म A3 बताया आपको 12। तो अब इसको भी ऐसे ही सोल्व कर लेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। A50 is equal to A plus 49D, that will be equal to 106, और यहाँ पे भी A3 को लिखेंगे A plus 2D, that will be equal to 12। वही सोल्व, माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल, ये आ गया आपका 47D, that will be equal to 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया, ये आ गया आपका 4, और 10 में से 1 गया 9, तो D इज इक्वल टू आ गया 94/47, कट गया 2, आ गया आपका D। आपको 29 टर्म बतानी है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लिखेंगे A plus 28D निकालना है आपको। तो इससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, A की वैल्यू। देखो D की वैल्यू तो रख देंगे, A की वैल्यू तो नहीं है, तो D की वैल्यू A की वैल्यू निकालने के लिए आपको इस इक्वेशन में रखना पड़ेगा, या आप इस इक्वेशन में भी रख सकते हैं। चलिए कौन सी इक्वेशन में रखें, सेकंड में रख देते हैं। चलो A प्लस 2D की वैल्यू भी है 2, और ये हो गया 12। A इज इक्वल A प्लस 4, दैट विल बी 2। A की वैल्यू आ गई है हमारी 8 आ गई, तो A की वैल्यू 8 प्लस में 28, D की वैल्यू कितनी है हमारी, D की वैल्यू है 2, तो यहां पे आया आपका 8 प्लस में 28 2 56, और ये आपका आ गया है 8 और 6 14, 64 आपका आंसर आ गया है मेरे प्यारे बच्चों। आंसर आपकी 29 टर्म कितनी हो जाएगी 64। समझ में आया है आपको, नहीं आया है या आ गया है? जल्दी से बताएं, अगर आ गया समझ में तो लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे अच्छा सा, और सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। आप लाइक कमेंट शेयर कुछ नहीं करते हैं बेटे, आप लाइक शेयर कमेंट करोगे तो हमें अच्छा लगेगा, और हम जल्दी जल्दी वीडियो लेके आते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। थर्ड टर्म 9 टर्म दे दी ये और ये, और विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। अब क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0, मतलब ये आपको क्या कह रहा है, एन विच टर्म, टर्म पूछ रहा है तो नंबर ऑफ टर्म पूछेगा ये आपसे। तो A3 को मैं लिख देता हूं 4, और A9 को लिख देता हूं मैं क्या, माइनस का 8। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 आ गया आपका, और ये आ गया आपका 9D है, तो आप लिखेंगे A9, तो A8D इज इक्वल टू माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया, कट गया आपका। देखो माइनस है, हमने एलिमिनेशन मेथड में पढ़ा था, ये माइनस है तो इसको कर देंगे प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, माइनस का 6D इज इक्वल टू आ गया आपका 12, तो D की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 2। D की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 2। अब A की वैल्यू निकालें या ना निकालें, आप बताइए। A की वैल्यू आपको निकालनी है या नहीं निकालनी, निकालनी है, बिल्कुल निकालनी है। हमें तो N की वैल्यू निकालनी है ना इसमें, तो D की वैल्यू रखते हैं, अब इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। चले, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, A प्लस 2D की वैल्यू माइनस का 2 इज इक्वल टू 4, A प्लस A माइनस 4 इज इक्वल टू 4। A की वैल्यू आ गई आपकी, इस तरफ जाएगा -4, ये इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 8। A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8 आ गई है। आपको 0 बताना है कौन सी टर्म होगी, मतलब AN इज इक्वल टू 0 पूछ रहा है, कौन सी टर्म है, तो A प्लस N माइनस 1D इज इक्वल टू 0 मेरे प्यारे बच्चों। A की वैल्यू 8 है, N की वैल्यू निकालनी है, और D की वैल्यू माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो 8 माइनस का 2n प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया 10, उधर जाके माइनस का 2n इज इक्वल टू माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कट गई, n की वैल्यू आ गई आपकी 5।
बच्चों एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी, एन की वैल्यू ना तो कभी नेगेटिव में आ सकती है और एन की वैल्यू ना ही कभी आएगी आपकी किसमें, डेसिमल में। अगर आपकी वैल्यू डेसिमल में आ रही है और नेगेटिव में आ रही है तो आपने क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत कर दिया या वो टर्म इस एपी में है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ओहो, कंप्यूटर महाराज ने कह दिया है कि आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आज के लिए 9 क्वेश्चन हमने कर लिए, 4 to 9 हमें सभी क्वेश्चन निपटा दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे कंप्लीट। चलिए बाय बाय।